टॉक्सिक फैमिली, टॉक्सिक पेरेंट्स या नार्सिसिज्म जैसी चीजों को जब हम सोशल मीडिया पर सुनते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हम डाउट में पड़ जाते हैं अपने खुद के परिवारों को लेकर। अब अवेयरनेस इतनी ज्यादा है तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को लेकर इस डाउट में हो कि जिन लोगों के बीच में मैं हूँ ये भी कहीं टॉक्सिक तो नहीं, नार्सिसिस्टिक तो नहीं। इस वजह से एक सेल्फ डाउट आप में डेवलप हो गया है। आप हर्ट तो हो ही इनकी वजह से, लेकिन आप एक लूप में भी फंस चुके हो कि करें क्या। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि टॉक्सिक परिवारों में जब हम हैं तो एक्चुअली हमको करना क्या है। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, तुम्हारे परिवार के लोग खुद ही विष घोल रहे हैं, जी हाँ नार्सिसिस्टिक इंसान ऐसे करता है। समझ तो हमें आ गई, लेकिन हमको क्या करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आसपास ऐसे ही हैं, इनसेंसिटिव ही हैं, थोड़े टॉक्सिक ही हैं और हम भी उन्हीं में से हैं। तो अगर आप हर्ट हो, आपको भी तकलीफ है, तो हम डिस्कस करेंगे आज दो मेजर इश्यूज को। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है डे टू डे पे, आप डील करते हो ऐसी प्रॉब्लम से, लेकिन दो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आप एक जेन्युइनली टॉक्सिक फैमिली में हो। वो हम करेंगे आज उसके बारे में बात, और फाइनली हम सोल्यूशन की बात करेंगे कि करें क्या जब ऐसी सिचुएशन में है, तो एग्जैक्टली क्या करें ताकि हम अपनी लाइफ में गुलाबी रंग भर पाए। मकसद तो वही है ना। तो चलिए, स्वागत है आपका गुलाबी लाइफ में। आज हम कोशिश करेंगे अपने टॉक्सिक परिवार से डील कैसे करें वाले हिस्से को समझने की। देखो, जैसा मैंने आपको कहा, दो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आपके आसपास के लोग टॉक्सिक हैं। अब वो आपके खुद के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स, भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है, या बहुत इंट्रूसिव रिश्तेदार भी हो सकते हैं जिनसे आपको तकलीफ हो रही है। अगर आप समझना चाहते हो कि टॉक्सिसिटी एक्चुअली कैसे होती है, तो आज आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। एंड तक जरूर मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहली चीज, जब आप एक टॉक्सिक फैमिली में होते हो तो आप एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में ही रहते हो हमेशा। उनकी चीजें आपको हर्ट कर रही हैं, उनके तानों से आप परेशान हो, वो एकदम गोली की तरह आके आपके सीने में चुभती हैं उनकी बातें। वो आपको नीचा महसूस कराते हैं, जलील करते हैं, बुरी चीजें बोलते हैं, कई बार बिना बोले बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं, आपका कुछ फायदा उठाया जा रहा है, कुछ बहुत गलत है जो आपके साथ हो रहा है। आप हर दिन सोचते हो कि इनसे अलग हो जाए, क्योंकि हर कोई सोल्यूशन तो यही बताता है ना कि टॉक्सिक लोग हैं, इनसे दूर हो जाओ। लेकिन फिर जब कुछ दिन बीतते हैं, आप उनसे डिस्टेंस रखते हो, फिर आप उनको मिस करते हो बिकॉज दे आर फैमिली। और आपको एक उम्मीद होती है कि इस बार जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी या कर दूंगा तो शायद चीजें बदल जाएंगी। आप फिर एक कोशिश करते हो उनके साथ डिस्कशन करने की, लेकिन डिस्कशन तो कभी हो ही नहीं पाती। हमेशा एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें गाली गलौच तक बातें आ जाती है। अगेन आपको नीचा दिखाया जाता है, फिर आपको लगता है कि हाँ ये लोग तो खराब ही हैं, लेकिन फिर कुछ वक्त बीतता है और आपको फिर उम्मीद होती है कि नहीं अब सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि कुछ बात करके, इनको समझा के, कुछ बता के, जैसे आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, इनको बताकर भी यू कैन चेंज समथिंग, सो दिस इज वन पार्ट ऑफ योर्स विच टेल्स यू कि आप एक अच्छे इंसान हो। आप इस कंफ्यूजन में हो कि कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग अच्छे और मैं ही खराब हूं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि इंसान को लगता है कि कहीं मैं तो खराब नहीं हूं, मैं ही तो नार्सिसिस्टिक नहीं हूं, क्योंकि ये लोग तो हमेशा मुझे ही ब्लेम करते हैं, बी इट योर पेरेंट्स, सिबलिंग, इन लॉज, कोई भी। सबसे पहले अगर आपको ये फीलिंग आ रही है ना कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं, कहीं मैं ही नार्सिसिस्टिक हूं और ये लोग बहुत अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे इंसान हो। क्योंकि एक नार्सिसिस्टिक इंसान को, एक टॉक्सिक इंसान को ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता कि वो गलत भी हो सकता है या हो सकती है। वो हमेशा ठीक है, वो हमेशा सही है, उसने जो किया वो करना जरूरी था, उसका कोई एक्ट गलत नहीं है। दे डोंट अपोलोजाइज, दे डोंट टेल यू कि मुझसे ये गलती हो गई। सो अगर ये थॉट आ रहा है ना, तो इस कंफ्यूजन को यही दूर कर दो, जी हाँ वही लोग टॉक्सिक हैं, आप टॉक्सिक नहीं हो। अब ये उम्मीद जो बार बार हमको होती है कि कहीं मैं एक्सप्लेन कर दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। कहना बहुत आसान है अपने परिवार से अलग हो जाओ, लेकिन एक्चुअली जब इस बारे में सोचते हैं तो लोग दूर नहीं हो पाते अपने परिवार से। बार बार ये फीलिंग आती है कि इस बार मैं समझाऊंगी, मुझे क्या लग रहा है, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। ये उम्मीद हर बार
आपको कंफ्यूजन में रखती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो भी है, जैसा भी है, परिवार है, आपकी मोहब्बत लगी है उन रिश्तों में। तो ये कंफ्यूजन बहुत नेचुरल है टॉक्सिक परिवारों में रहने वाले लोगों को, कि हर बार एक उम्मीद होती है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, सिर्फ इस बार मैं कोशिश, आप बार बार उनके साथ कोशिश करते हो, वो इतना हीटेड हो जाता है, वो पूरा आर्ग्यूमेंट बहुत अजीब सा हो जाता है, चिल्लम चिल्ली पे बात आ जाती है, अब फिर यही सोचते हो कि छोड़ यार कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर से एक होप। सो यू आर स्टक इन दिस कॉन्स्टेंट होपफुल सिचुएशन कि एक वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा। है ऐसा ही? मुझे प्लीज कमेंट्स में बताओ कि ऐसा ही क्या आप ही महसूस करते हो। अब इसमें सबसे बड़ी चीज जो ये आती है, जब भी आप डिस्कस करने की कोशिश करते हो, वो आपको ये कहते हैं मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने की नहीं थी, मेरी इंटेंशन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, मेरी इंटेंशन तुम्हें नीचा दिखाने की नहीं थी, मेरी इंटेंशन नहीं थी। तो भैया एक बात बताओ, अब हम उनकी इंटेंशन को समझे जो कि इनविजिबल है, हमको दिख नहीं रही, या अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को समझें? मैं तो वही सोचूंगी ना जो मुझे फील हो रहा है, मुझे क्या महसूस हो रहा है। आपकी इंटेंशन तो मुझे दिख नहीं रही, आप जिस इंटेंशन की बात कर रहे हो वो आपके शब्दों से डेफिनेटली मैच नहीं कर रही थी। कोई आपको जलील कर रहा है और बाद में कह रहा है इंटेंशन नहीं थी, तो ये दो चीजें तो मैच नहीं हो रही। भैया मैं तो हर्ट हुई, मुझे तो बुरा लगा, मेरा दिल चीर गया आपकी बात से, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं कितने दिन सो नहीं पाई, मुझे बहुत तकलीफ हुई, है कि नहीं? तो हमको पहले ध्यान देना है अपनी फीलिंग्स पे कि मुझे फील कैसा हुआ, उनके बिहेवियर से, उनकी बातों से मुझे अच्छा फील हुआ या बुरा फील हुआ। अगर मुझे बुरा फील हुआ तो मुझे उसकी इंटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फेल्ट हर्ट, आई फेल्ट बैड, सो योर इंटेंशन वॉज टू हर्ट मी, योर इंटेंशन वॉज टू मेक मी फील बैड एंड आई फेल्ट इट। सिंपल सी बात है। इस कंफ्यूजन से आपको खुद को बाहर निकालना होगा कि उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी। आपको ध्यान देना है अपनी फीलिंग पे, वो एक्चुअली क्या सोच रहे थे, जो भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वी आर कंसर्न्ड अबाउट आवर ओन फीलिंग्स। अगर दुख हुआ है, अगर तकलीफ हुई है, बहुत हर्ट हुआ है, तो फीलिंग्स भी खराब ही थी। एक्शंस पे जाओ लोगों की, उनके शब्दों को हम सुनते रहते हैं, आपके एक्शन में आपने बहुत मेरे साथ बुरा कर दिया, मुझे वही नजर आता है। सो पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स, कंफ्यूजन आधी दूर हो जाएगी। ये उम्मीद आप लगाना बंद कर दोगे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी बहुत ट्रायल्स के बाद इंसान उम्मीद छोड़ ही देता है। तो आप अपने आप इस लूप से निकल आओगे कि आज चीजें ठीक होंगी। हर बार हर्ट हो रहे हैं तो वो लोग ठीक नहीं ही हैं। उनको थेरेपी की अगर जरूरत है, उनको किसी से बात करने की जरूरत है, जो चीजें आप समझ रहे हो एक्चुअली उनको समझने की जरूरत है, पर वो अपने आप को कभी इतना गलत समझते ही नहीं। तो ये उम्मीद हमको छोड़नी होगी, ध्यान देना होगा फीलिंग्स पे, अपनी फीलिंग्स पे, रादर देन उनकी इंटेंशंस पे। आई होप आप समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ। अच्छा जी, दूसरी चीज, अब जब अपने परिवार वालों से आप डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हो, कम बात करते हो, नहीं मिलते हो, नहीं आते जाते हो, तो जो और घर के लोग हैं ना, मोस्टली घर के जो बड़े होते हैं, वो आपको आके ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जिसमें उन्होंने बहुत नाजायज चीजें बर्दाश्त की हैं। होता है ऐसा आपके साथ कि जब आपने डिस्टेंस बनाने की कोशिश की है, सपोज दो भाई हैं, एक भाई ने प्रॉपर्टी का कुछ घपला किया, सब हड़प लिया, दूसरा बेचारा मेहनत करके कर रहा है और वो उससे नहीं बात कर रहा, तो घर के बड़े आ जाते हैं बताने के लिए, बड़े वाले भाई को, छोटों को कोई नहीं समझाता कि देखो हमने तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया, हमारे साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने भी ऐसे प्रॉपर्टी ले ली थी, या कोई शादी में आप किसी के नहीं गए, कुछ दिक्कत है, देखो हम तो चले गए थे, अपना आशीर्वाद दे आए, हमने तो इतना भी कैश डाला। घर के बड़े आपको हमेशा ये कहानियां, कथाएं सुनाते मिलेंगे कि हमने कितना कुछ बर्दाश्त किया था, तुम्हारे मामा ने ऐसा किया, हमने तब भी कुछ नहीं बोला, तुम्हारे चाचा ने ऐसा किया, हमने तब भी कुछ नहीं बोला, तुम्हारी दादी हमारे को ऐसे करती थी, इतना गाली गलौज किया, देखो हम फिर भी चले गए। तो वो अपनी महानता का संदेश हमेशा आप तक पहुंचाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो टॉक्सिक परिवार के लोग फेस करते हैं। द यंगर जनरेशन इट फेसेस दैट कि बड़े लोगों ने बड़ी महानता की, अब तुम भी वही महानता करो। एक तो ये कि वक्त बदल गया है, अवेयरनेस है, अब लोगों को चालबाजियां, चालाकियां समझ में आती है, कोई दूसरा क्या गड़बड़ कर रहा है वो समझ में आ रही है। उनके वक्त में दे वर नॉट अवेयर प्रोबेबली, या उन्होंने इतनी कोशिश ही नहीं की कि समझे, या उस वक्त ऐसा था कि डिपेंडेंस बहुत थी लोगों की, लोगों पे, तो इसलिए लोग नाजायज बर्दाश्त करते थे।
अगर आपने ऐसी कहानियां अपने बचपन में भी सुनी है ना अपनी मदर को बताते हुए, जनरली मदर्स बताती है, फादर्स कंपैरेटिवली कम ऐसी स्टोरी सुनाते हैं, बट अगर आपने सुना है कि हमने देखो उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, लोग कितने खराब है लेकिन हम तो निभाते रहे। देखो रिश्ते निभाने ही होते हैं, तो आई एम श्योर आपने कभी जरूर उनको कहा होगा कि क्या जरूरत है उनके साथ निभाने की, जब वो आपको मिसयूज कर रहे हैं, जब वो आपके साथ इल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब वो ऐसे कर रहे हो तो आप क्यों जा रहे हो। बहुत सारे बच्चों ने कहा होगा आप चाचा से क्यों बात कर रहे हो, आप क्यों जा रहे हो मामी के पास, आप क्यों जा रहे हो इनके पास, जो भी आपके हर्ट कर रहा था उस वक्त। तो वो आपको हमेशा ये सिखाएंगे कि बर्दाश्त करना पड़ता है। वो आंसू भी बहा रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं वो कितने हर्ट है, बर्दाश्त करना पड़ता है। सो एज चिल्ड्रन वो चीज हम डेवलप कर लेते हैं कि बर्दाश्त करना पड़ता है, नाजायज भी बर्दाश्त करना पड़ता है, गलत भी बर्दाश्त करना पड़ता है, रिश्ते तो निभाने होते हैं। बड़े ये समझ नहीं पाते कि अब वक्त बदल गया है, बहुत वक्त बदल गया है। अब आजकल तो बच्चे पुलिस में फोन कर देते हैं। रिसेंटली आई वाज हियरिंग दिस इंसिडेंट कि एक बच्चे ने, फादर ने गुस्से से कुछ बोला, एक आधा थप्पड़ लगा दिया, उसने उठा के पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस आ गई घर पे कि जी ऐसा क्या कर दिया। इवन दे अंडरस्टैंड कि अब ऐसा आजकल जमाना आ गया। इंडिया की बात कर रही हूँ, बाहर तो ये शुरू से हो रहा था, इंडिया में ही। तो दैट पेरेंट वाज शॉक्ड। अब ऑफ कोर्स अगली बार वो ये सब नहीं करेंगे, ज्यादा बच्चे पे कोई अत्याचार कहें, या हम कहते हैं ना कि हम करते तो भलाई के लिए, लेकिन जो भी अगर चीज बच्चे को बुरी लग रही है, तो अब तो जमाना इतना बदल गया है, नेक्स्ट जनरेशन और बदलने वाली है। तो जमाना बदल गया है, गलत को गलत कहना गलत नहीं होता। अगर कोई चीज सही नहीं हो रही तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। आज टाइम वैसा है, आपने नहीं उठाया तो कोई बढ़िया काम नहीं किया, उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, जिसका टॉर्चर हम झेल रहे हैं। अगर बड़ों ने उस वक्त जो रिश्तेदार टॉक्सिक थे उनसे बाउंड्रीज बनाई होती तो आज बच्चे बहुत पीस ऑफ माइंड के साथ बड़े हो रहे होते, पर ऐसा नहीं है ना। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मिलेनियल्स, जो लोग 80s 90s में पैदा हुए, कि कितना बड़ा टॉर्चर था वो। आज वो लोग जब अपनी रिश्तेदारी से डील कर रहे हैं तो वो बाउंड्रीज बनाना चाहते हैं। सो ये दो सिचुएशंस आपको मेजरली फेस करनी पड़ेंगी, एक रेगुलर कंफ्यूजन और एक बड़ों का ज्ञान, महानता का संदेश। हमको इतना समझना है कि जो चीज गलत है वो गलत कही जानी चाहिए, दूसरे को पता होना चाहिए कि उसने गलत किया है और हमको उनके साथ बाउंड्रीज रखनी है। मैं बड़े इस बात को अच्छे से समझती हूँ कि परिवारों में आप एकदम दीवार नहीं खींच सकते। फिर फैमिली है, कहीं फीलिंग्स भी होती है, यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ फैमिली, क्योंकि जब आप किसी एक इंसान से दूरी बनाना चाहते हो तो आपको फिर पूरे फैमिली के साथ डिस्टेंस करना पड़ता है। आप मौकों पे नहीं जाओगे, शादी में नहीं जाओगे, ओकेजन्स में नहीं जाओगे, फैमिली गेट टुगेदर्स में नहीं जाओगे, फेस्टिवल्स में नहीं जाओगे, देन यू मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सारे लोग तो टॉक्सिक नहीं है। यहाँ हमको ये समझना है कि उस एक इंसान से बाउंड्री हमको बनानी है, जहां हमको डिस्टेंस रखना है हमको रखना है। अगर आप पूरा कट के रह सकते हो, यू फील के नहीं मुझे लोनली नहीं लगेगा, इट इज योर कॉल, बट आई वुड से कि इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली तो उस इंसान से बाउंड्री बनाओ, इवन इफ दे आर योर पेरेंट्स। ऐसे हो जाओ कि जब वो बोल रहे हैं तो आपके मन को ये पता हो कि ये फिर से कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, फिर से इनके कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं, तो आप इफेक्ट नहीं होंगे। हमको वहीं रह के डिटैच करना होगा। आप में से कितने लोग डिटैचमेंट को डिटेल में समझना चाहते हो कि धीरे धीरे हम कैसे डिटैच हों, कि वो रिश्ता भी चलता रहे लेकिन हम कॉन्शियसली उसको नहीं निभा रहे हो, वी आर जस्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, ताकि पूरे हम अपने खानदान से ही कट नहीं जाए। तो इस पे डिटेल में वीडियो आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जो यहाँ तक पहुंचे हैं मुझे प्लीज कमेंट्स में बताओ, डू यू वांट टू अंडरस्टैंड कि डिटैचमेंट कैसे प्रैक्टिस करें फैमिली में रहते हुए। टॉक्सिक फैमिली से डील करने का एकमात्र ये तरीका है कि हम डिटैच हो जाए। तो इस पे डिटेल में वीडियो आएगा, लेकिन आज आप ये समझो कि बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, उम्मीद छोड़नी पड़ेगी कि ये लोग कहीं बदल जाएंगे। आपके एक्सप्लेनेशन से सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी। आप रोज रोज कोशिश करोगे कि इनको कुछ समझा दे, कुछ सिखा दे, कुछ बता दे, उनको नहीं फर्क पड़ता कि आपको क्या फील हो रहा है। तो एक तो ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो कि ये लोग बदलेंगे। कंफ्यूज मत हो, अगर आपको डाउट है कि कुछ गलत हो रहा है तो कुछ गलत है, अपनी फीलिंग्स पे जाओ, जो लग रहा है वो सही है, जो महसूस हो रहा है वो सही है। दूसरे के इंटेंशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, उसकी जो इंटेंशन थी उसको हम नहीं सोच रहे, उसने क्या महसूस कराया वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और तीसरी चीज ये कि वक्त बदल रहा है, गलत को गलत कहना इम्पोर्टेंट है और गलत कहकर अपनी बाउंड्रीज बनाओ। दूसरे को ये जताना बहुत जरूरी है कि उसने जो किया वो गलत था। नहीं बताओगे, महान बनके कोई अवार्ड ना पिछली जनरेशन को मिला ना हमको मिलने वाला है। मुझे बताना कि कितने लोगों को ये ज्ञान मिलता है अपने घर के एल्डर से कि हमने निभाया वो जो महानता का संदेश वो हर बार ट्रांसफर करते हैं कि निभाना होता है, देखो हमने तो इससे भी बुरी बुरी चीजें की हैं, ऐसे नहीं करो, मौकों पे तो पहुंचना होता है। उस ज्ञान से अपने कान बंद कर लो, अपने हिसाब से बाउंड्रीज बनाओ, किससे मिलना है, कितना मिलना है, कब हालचाल पूछना है, ये आप डिसाइड करोगे। आई होप इसके बाद आप लाइट फील कर रहे होगे अंदर से। और डिटैचमेंट के ऊपर डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स भर भर के करोगे तो वीडियो बनेगा। इवन आई नीड दैट मोटिवेशन कि आपके कमेंट्स से मुझे पता चले कि मुझे एक अच्छा कंटेंट आपके लिए क्रिएट करना है, साइकोलॉजी बेस्ड चीजें लाऊं जो आपको हेल्प करें अपनी जिंदगी में गुलाबी रंग भरने की, अपनी लाइफ में खुशियां भरने की और अपने जख्मों को खुद हील करने की। जल्दी ही मिलूंगी एक ऐसे ही पॉजिटिव वीडियो में आप सबसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को हील करते रहिए और अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करते रहिए। नमस्कार।